ओशो के सन्यासियों की यही दिक्कत है कि वो शब्दों तक ही रह गए। ओशो के शब्दों को ही उन्होंने अपना सहारा बना लिया, ओशो के शब्दों को ही उन्होंने पकड़ लिया। ओशो तो नहीं रहे, पर उनके जीवित शब्द आज भी हैं। ओशो नहीं रहे, पर उनके जीवित शब्द आज भी हैं। मैं उनके शब्दों को जीवित इसलिए कह रहा हूँ, संबुद्ध व्यक्ति के शब्द कभी भी मरते नहीं, संबुद्ध संतों के शब्द कभी मरते नहीं। शरीर की सीमा है, शरीर तो चली जाती है, लेकिन संबुद्ध व्यक्ति कभी अपने शब्दों को वापस ले नहीं सकते। उनके शब्द लगभग परमात्मा के ही शब्द हैं, लगभग उस गोविंद के ही शब्द हैं। इसलिए उनके शब्दों को तुम मुर्दा शब्द नहीं कह सकते। कभी बहुत जीवित हुआ करते थे, कभी यही शब्द बहुत ऊर्जावान हुआ करते थे, और आज भी है। आज उतने नहीं होंगे, लेकिन आज भी ऊर्जावान है, आज भी जीवित है वो शब्द। तो ओशो के सन्यासियों ने ओशो के शब्दों को ही पकड़ लिया। ये उनसे भूल हो गई। अच्छा, ये भूल इसलिए भी हुई कि ओशो जैसे चेतना को सुनते ही व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। ओशो जैसी प्रगाढ़ चेतना यदि आपके समक्ष आए तो आप भी अपने आप को सम्मोहित होने से बचा नहीं पाओगे। उस जैसा व्यक्ति, उनके जैसी दिव्य चेतना का व्यक्ति, उनके जैसी प्रगाढ़ चेतना का व्यक्ति आपके समक्ष भी हो, आपके दौड़ में भी हो, आपके समय में भी हो, तो आप भी उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। तभी तो लाखों और करोड़ों लोग प्रभावित हो गए, तभी तो लाखों और करोड़ों लोग ओशो से प्रभावित हो गए। निश्चित तौर पर उनके बुद्धत्व की घटना पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। उनके समक्ष जो लोग गए, उनकी प्रतिभा पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। उतना बड़ा जब फूल खिलता है तो निश्चित तौर पर मधुमक्खियों का जमावड़ा हो जाता है। वो मधुमक्खियां भी प्रशंसनीय हैं, वो भी सम्मानजनक हैं, वह भी पूजनीय हैं, लेकिन वो संबोधि को उपलब्ध हो सकते थे, वहां तक नहीं जा पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ओशो के सन्यासी संबुद्ध नहीं हुए, ये नहीं कह रहा मैं जानता हूँ ओशो ने अनेकों को स्वयं के जैसा बना दिया। ओशो ने अनेक की चेतना को उस ब्रह्म की चेतना से मिला दिया। मैं उसका खुद ही गवाह हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ वह बात यह है कि ओशो के पास चले गए, यह आपका सौभाग्य है। ओशो से प्रभावित हो गए, यह आपका सौभाग्य है। लेकिन ओशो के शब्दों तक ही रुक गए, यह आपका सौभाग्य नहीं हो सकता। ओशो स्वयं ही कहते हैं, मेरे शब्दों को पकड़ मत लेना, मेरे अनुभव तक जाना। ओशो जिस अनुभव की बात कह रहे हैं, वह अनुभव जितनी बड़ी संख्या में लोग उनके पास गए, उतनी बड़ी संख्या में अनुभवगम्य लोगों तक नहीं हो पाए। उतने बड़े पैमाने पर लोगों को अनुभव में उतर नहीं पाया। श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, तो श्रवण तो ठीक था, मनन, चिंतन, मनन और निधिध्यासन तक लोग नहीं जा पाए। यह दुर्भाग्य हो गए। और जो गए वो पहुंच गए, वो आज भी पहुंच सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ओशो के शब्द आज भी जीवित हैं। ओशो के शब्द आज भी जीवित हैं, क्योंकि उन शब्दों का सहारा लेकर आज भी आप पहुंच सकते हो। लेकिन शब्दों का सहारा लेना है, चलना आप ही को है। अप दीपो भव, ओशो का सहारा ले सकते हैं, उनके प्रति अहोभाव का सहारा ले सकते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाओ और फिर यात्रा शुरू करो। यह तो हो सकता है, लेकिन उनके शब्दों को ही रटते रहो, उनके शब्दों को ही ओशो की तरह प्रवचन मारते रहो, इससे कहीं पहुंचा नहीं जा सकता है।
अब जरा गौर करो, इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं जो ओशो से बेहतर वस्त्र पहनकर सुंदर दिखते हैं, बड़े बड़े जमावड़ा लगा करके बैठे पड़े हैं, बड़ी बड़ी सुविधा लगा करके बैठे हुए हैं और ज्ञान बांट रहे हैं, पर कोई प्रभावित नहीं हो रहा। और तो और तुम सोच भी नहीं सकते किसी के भीतर ट्रांसफॉर्मेशन आने का, रूपांतरण तो हो ही नहीं सकता। रूपांतरण करने के लिए तो ओशो जैसे दिव्य चेतना होनी चाहिए। रूपांतरण चाहते हो तो वैसे बुद्धत्व को उपलब्ध संतों की उपस्थिति चाहिए। ये कथावाचकों से काम नहीं चलेगा। तो तुम भी कहीं कथावाचक होकर न रह जाओ ओशो के। इस बात से अपनी दूरी बना लेना। इसलिए यह वीडियो बनाना अनिवार्य है। इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि तुम भी कहीं ओशो के प्रवक्ता न बन जाओ। ओशो को आवश्यकता नहीं है प्रवक्ता की। ओशो को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ओशो सही है, यह तो मैं स्वयं के अनुभव से भी कह सकता हूं और स्वयं के अनुभव से ही कह रहा हूं। जो पीड़ा है मेरे मन में, वो पीड़ा इस बात की है कि तुम शब्दों को पकड़कर ही रुक गए। मैं भी ओशो सन्यासी रहा, मैं भी ओशो सन्यासी रहा और मैंने भी अपनी यात्रा ओशो से ही शुरू की और बड़ी कृपा हुई ओशो की। मैंने तो कभी देखा नहीं, उनके शब्दों को ही देखा, उनके शब्दों को ही सुना, उनके शब्दों को ही जिया और शब्दों का सहारा लेकर अनुभव तक उतर आया और आज इस स्थिति में हूं कि आपसे बात कह सकता हूं। आज आपसे जो कह रहा हूं इसके पीछे अनुभव ही है। ओशो के शब्दों का सहारा लेकर के, ओशो के प्रवचनों के, ओशो के जीवित शब्दों को अपने जीवन में उतार कर ओशो के कथन अनुसार गुरु कहे सो कीजिए वो करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इसलिए कह पा रहा हूँ, आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, आपसे भी विनती करता हूँ, यदि आप ओशो सन्यासी हैं, यदि आप ओशो को सुनते हैं तो ओशो को सुनना ही मत। सिर्फ ओशो को सुनना ही नहीं, ओशो के शब्दों को सहारा बनाना, उसे अंधेरे में प्रकाश बनाना और उसके पीछे चल देना। ओशो जो कह रहे हैं उसको करने में रुचि लेना, अन्यथा सुनना ही मत। अन्यथा सुनकर कुछ होगा नहीं। सिर्फ सुनने से रूपांतरण नहीं हो सकता। बहुत कम चेतना के लोग होते हैं, बहुत कम संख्या उन लोगों की होती है जिनकी यात्रा पूरी हो चुकी होती है, बस गुरु के शब्द कान में पड़े और वो पहुंच गए। वह तो अपवाद हो सकता है, मैं आपको अपवाद स्वरूप नहीं कह रहा। मैं तो उस मास मीडिया को, मैं उस मास पीपल को, उस मास माध्यम को, उस मास चेतना को जगाने के लिए कह रहा हूं। वो जो एक बृहद चेतना आपके आसपास मंडरा रही है, उसे अपने भीतर उतरने देना, इसलिए कह रहा हूं। जाहिर सी बात है, ओशो को आप सुन रहे हैं, ओशो को आप पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके शब्द आपको अच्छे लगते होंगे, तभी तो सुन रहे हैं। एक बात की तो पूरी गारंटी है कि वह दिव्य चेतना आपको कहीं ना कहीं अभी भी आकर्षित कर रही है। वह दिव्य सत्ता, वह संबुद्ध सत्ता, वह प्रबुद्ध सत्ता आज भी आपका मार्गदर्शन करना चाहती है। यह वीडियो उसी के निमित्त है। यह वीडियो उसी के निमित्त है ताकि आप यदि कहीं रुके हों तो वहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर सकें। अपनी यात्रा शुरू करना ही मुख्य मकसद है, मुख्य ध्येय होना चाहिए, यात्रा शुरू करना। अन्यथा शब्दों को पकड़कर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखना। इस वीडियो में इतना ही।